और चले खबरों में बड़े आगे फिरोजाबाद से खबर है। मुठभेड़ में हत्या का आरोपी अक्षय गिरफ्तार हो चुका है। आपको बता दें 25,000 का इनामी अक्षय को शेखोहाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 8 महीने पहले पत्नी की हत्या कर फरार हो गया था, लेकिन अब पत्नी के प्रेमी की हत्या करने जा रहा था। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल बदमाश अस्पताल में फिलहाल भर्ती है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसकी घेराबंदी की थी। बूढ़ा नहर के पास पुलिस ने उसे घेर लिया। खुद को घेरा दे पुलिस पर फायरिंग चालू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से उसके पैर में गोली लग गई और वो जख्मी हो गया, जिसके बाद उसको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसकी घेराबंदी की, उसे पकड़ा और साथ ही साथ जब पुलिस ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने जवाबी फायरिंग की, जिसके चलते उसके पैर में गोली लग गई और उसको फिलहाल मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं पत्नी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। इनामी बदमाश है, हत्या करने की कोशिश की थी, साथ ही साथ अब पत्नी के प्रेमी की भी हत्या करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं गोली लगने से घायल हो गया। आप देख सकते हैं किस तरह लंगड़ा कर चल रहा है, लेकिन फिलहाल उसको पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। तो 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हो चुका। तो तत्काल पुलिस SHO की टीम के द्वारा उसकी घेराबंदी के लिए छिचराई पुल बूढ़ा नहर के पास जो है पुलिस जाती है। तो पुलिस से बचने के लिए पुलिस पे जो है उसने फायरिंग की। तत्काल पुलिस जो है अपना गिरफ्तारी के उद्देश्य से उसको अपना पुलिस ने फायरिंग की है, जिससे उसके बाएं पैर में गोली लगी है और चिकित्सा के लिए अस्पताल ले जाया गया है और वापस से गिरफ्तार भी किया गया है। हाँ, इस पर जो है 25,000 का नाम था और सिंगल ही था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के सपोर्ट में सपा ने पोस्टर वॉर छेड़ दिया है। सपा MLC स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की जिन पंक्तियों को लेकर बयान दिया था, उसमें शूद्र और नारी दोनों ही शामिल है। सपा कार्यालय के पास का इलाका इन्हीं से जुड़े तमाम होर्डिंग से पटा हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भले इस मामले पर चुप्पी साधे हों, लेकिन उनके रुख का अंदाजा लगने के बाद अब पार्टी के पिछड़े नेताओं के साथ ही महिलाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के तमाम महिला नेता और पूर्व पदाधिकारी इस मुद्दे को लेकर होर्डिंग बनवा रहे हैं, यानी पिछड़ों के साथ महिलाएं भी इस युद्ध में मैदान में उतर आई हैं। भाजपा को चौतरफा घेरने की कवायद शुरू हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी रोज ट्वीट या बयान देकर मुद्दे को हवा देने में लगे हुए हैं। और हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, तो जैसे कि पहले कई अधिकारी इसमें जुड़े हुए थे, लेकिन अब महिला नेता भी इस पूरे होर्डिंग वॉर में शामिल हो गई हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से जिस तरह से सपा MLC और अब तो राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आता है रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर, और उसके बाद में जब लगातार भाजपा निशाना साध रही थी तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है वो भी एक बयान देते हैं कि उन्हें भाजपा वाले शूद्र समझते हैं। और जब अखिलेश यादव का बयान आया उसके बाद से अब नज़ारा बदल चुका है, और वो नया नज़ारा क्या है सपा कार्यालय के बाहर वो हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सपा कार्यालय के ठीक सामने का दीवार है, जहाँ पर ये तमाम बड़े बड़े होल्डिंग्स आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आज से कुछ दिन पहले अगर बात करें, मंगलवार का दिन है जहाँ तक हमें अच्छे से ध्यान है, तो मंगलवार के दिन यहाँ पर 31 तारीख थी और यहाँ एक होल्डिंग लगा था, ये जो लाल रंग का आप होल्डिंग देख रहे हैं जिस पे लिखा है गर्व से कहो हम शूद्र हैं। और इसके बाद ये काफ़ी चर्चा में बना रहा, और इसके बाद में लेकिन अब यहाँ का अगर आप पूरा एरिया देखें तो लाइन से सिर्फ ऐसे ही होल्डिंग दिखेंगे। इससे पहले हमने एक होल्डिंग दिखा था जातीय जनगणना वाला, जो अखिलेश यादव ने बात कही कि स्वामी प्रसाद मौर्य को हमने जिम्मेदारी दी है कि जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर आगे बढ़े, लेकिन अब देखिए महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला है इस मुद्दे पर, क्योंकि जो तुलसीदास रचित रामचरितमानस है उसकी जिन चौपाइयों पर बात की जा रही है उसमें महिलाओं का भी जिक्र है, और उसी को लेकर जो पूरा विवाद है ये देखिए सामने ये शिल्पी चौधरी के नाम का एक बोर्ड लगा हुआ देख सकते हैं हम, जो निवर्तमान प्रदेश सचिव है महिला सभा की। उन्होंने एक बोर्ड लगाया और लिखा है वर्ण व्यवस्था ने क्यों ठहराया मुझे अछूत, यानी वो सवाल उठा रही हैं।
इसी के ठीक बगल में देखिए एक स्वामी प्रसाद मौर्य का ऊपर जिक्र करते हुए एक बैनर लगा जिसपे वही जो शूद्र वाली लाइन है जो अखिलेश यादव ने कही थी उसकी चर्चा है, जातीय जनगणना की चर्चा है। और हम अपने कैमरा सहयोगी राजू से कहेंगे एक और होल्डिंग हम दूसरी तरफ देख पा रहे हैं, वो भी दिखाते हैं, जो लगवाया गया है समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की जो पूर्व प्रदेश सचिव रही पूनम मौर्य, उनकी तरफ से उन्होंने ये लगवाया अधम ते अधम अति नारी, और उसमें अरण्यकांड का जिक्र किया है। और उसके बाद में इन्होंने भी जो मुद्दा उठाया वो नारियों का उठाया है। देखिए नीचे अपने नाम के पहले जो शब्द उन्होंने लिखा है पूनम मौर्य के पहले शूद्र, तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये शूद्र वाली सियासत, ये जो रामचरितमानस को लेकर विवाद शुरू हुआ था उससे जुड़ी हुई सियासत किस तरह से आगे बढ़ रही है। अखिलेश यादव का इस पर कोई बयान भले ना आ रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से उनका जो रुख है और उनकी जो चुप्पी है उसे एक तरह से जो पार्टी के नेता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो एक मौन सहमति के रूप में कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं। यानी जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया रामचरितमानस को लेकर, वो भले ही पार्टी ये कहती हो कि पार्टी का बयान नहीं है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव की चुप्पी है, पार्टी के नेता ऐसा मान रहे हैं कई नेता कि ये शायद अखिलेश यादव की एक मौन सहमति है, क्योंकि इस बयान के बाद जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाता है, उनको एक जिम्मेदारी दी जाती है जातीय जनगणना के मुद्दे को आगे बढ़ाने की। रोजाना स्वामी प्रसाद मौर्य मीडिया के सामने आते हैं, अपनी बात रखते हैं इसी मुद्दे पर, तो ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पर इस पूरी चीजों को देखा जा रहा है। और उसी लाइन पर अब पार्टी की जो महिला नेता है, जो पार्टी के पिछड़े वर्ग के नेता है, वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा कैमरा में सामने दिखा रहे हैं। अगर हम पीछे की तरफ देखते सपा कार्यालय के, तो उधर भी ऐसे ही बोल्ड है। ये हमारे पीछे एक और हम बोल्ड देख पा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं रानीगंज से डॉक्टर आर.के. वर्मा, उनकी तरफ से लगाया हुआ बोल्ड है। तो तमाम ये बोल्ड जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। ये पीछे अब कैमरा जब घूमा आप देखिए सपा कार्यालय, ये यहाँ पर जातीय जनगणना कराए जाने से जुड़ा हुआ बोर्ड लगा हुआ है। तो ये जो मुद्दा है, देखिए जो सियासत का मुद्दा इस समय चरम पर है, वो किस तरह तेजी से समाजवादी पार्टी लगातार इस पर घेराबंदी करने में जुटी है। एक वोट की कहीं ना कहीं गोलबंदी के रूप में इसको देखा जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती का जो ट्वीट आया अभी हाल ही में, उसको लेकर इसमें एक और अध्याय जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखना ये होगा, ये जो शूद्र वाली सियासत है, ये जो रामचरितमानस को लेकर सियासत शुरू हुई है, ये आगे अभी और कहां तक जाती है, क्योंकि दो धड़े इसमें बंटते जा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए भी अगर बात करें तो ये जंग जो है इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि अब पार्टी के अंदर ही दो विचारधारा देखिए बंट गई हैं। कुछ लोग वो जो इस बात से जो अखिलेश यादव के साथ, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके विरोध में है, लेकिन अब वो चुप्पी साध कर बैठ गए। उसमें मौजूदा विधायक भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, पूर्व के जो विधायक रहे हैं पार्टी के या मंत्री तक कहीं ना कहीं सभी चीजों से साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं भाजपा को चौतरफा घेरने की कोशिश लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले सीएम यूपी वालों को एक बड़ी सौगात देंगे। अब यूपी के लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। 10 देशों के साथ वीजा को लेकर यूपी सरकार ने करार किया है, जिसके बाद अब इन देशों का वीजा लखनऊ में मिलेगा। अभी तक वीजा के लिए लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन आज मुख्यमंत्री आवास पर इसे लेकर एक कार्यक्रम होने वाला है। तो अब वीजा के लिए लोगों को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीजा लखनऊ में ही अवेलेबल होगा। 10 देशों का वीजा लखनऊ में ही लोगों को आसानी से मिल जाएगा। और चले कौन से वो 10 देश हैं आपको बता दें। तो ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, क्रोएशिया, इटली, सऊदी अरब, हंगरी और जर्मनी। तो ये वो 10 देश हैं जिनके वीजा आसानी से लखनऊ में अवेलेबल होंगे। और अब इन सभी देशों के वीजा के लिए किसी को भी दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो ये 10 देशों के नाम हमने आपको बताए। ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, क्रोएशिया, इटली, सऊदी अरब, हंगरी और जर्मनी। ये 10 वो देश हैं जिसके लिए अब लखनऊ में आसानी से वीजा अवेलेबल हो जाएगा, जिसके लिए वीजा लेने के लिए अब लोगों को दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो अब लोगों के लिए खासा आसानी हो जाएगी। आज मुख्यमंत्री आवास पर इसे लेकर एक कार्यक्रम भी होने जा रहा है। तो यूपी के लोगों को ये बड़ी राहत मिलने वाली है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले सीएम ने सभी को एक बड़ा तोहफा दिया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित सम्मेलन में शामिल होंगे और ये आयोजन सुबह 10 बजे ताज होटल में होगा। उच्च शिक्षा विभाग की क्या उपलब्धियां रही और किस तरीके से यूपी के तमाम विश्वविद्यालय को नैक रैंकिंग मिलेगी, इन सब विषयों को लेकर सम्मेलन में चर्चा होगी। तमाम शिक्षाविद भी इसमें शामिल होंगे। अलग अलग विश्वविद्यालय के कुलपति भी इसमें शिरकत करेंगे। तो लखनऊ में शिक्षा पर जो सम्मेलन होने वाला है 10 बजे ताज होटल में ये कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि यूपी के उच्च शिक्षा विभाग का ये पूरा कार्यक्रम होगा। सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। कई शिक्षाविद और कई विश्वविद्यालयों के कुलपति भी इसमें शिरकत करेंगे। शिक्षा विभाग की उपलब्धियों पर इस पर चर्चा होने वाली है। यूपी के कई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी इसमें शामिल होने वाले। NACC रैंकिंग पर भी चर्चा होने वाली है। और चलिए बढ़ेंगे आगे। मेरठ में पुलिस ने मीठे जहर की मंडी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक ऐसी फैक्ट्री को पकड़ा है जिसमें आपकी सेहत से खिलवाड़ करने के लिए प्रोटीन और शेक तैयार किया जाता था। नकली प्रोटीन और नकली शेक बनाकर नौजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। पुलिस ने छापा मारकर 10 लाख का नकली माल बरामद किया है और फैक्ट्री मालिक समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के इस्लामाबाद में फैक्ट्री चल रही थी। इसके बारे में सूचना मिलने पर पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की। यहां पर बना माल पश्चिमी यूपी और दिल्ली में सप्लाई किया जाता था। साथ ही आपको बता दें कि लोगों को शक ना हो इसलिए बड़े ब्रांड के स्टिकर इस पर इस्तेमाल किए जाते थे ताकि लोगों को किसी भी तरह का शक ना हो। और ये पूरा माल पश्चिमी यूपी और दिल्ली में सप्लाई किया जाता था, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना मिल गई, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की है और इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। तो आपको बता दें कि लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के इस्लामाबाद में ये पूरी फैक्ट्री चल रही थी। बड़े ब्रांड्स के स्टिकर इस पूरे प्रोटीन शेक्स पर लगाए जाते थे ताकि लोगों को किसी भी तरह की आशंका ना हो। 10 लाख का नकली माल पुलिस ने छापा मारकर बरामद किया है। आपको बता दें कि ये नकली प्रोटीन शेक बनाकर नौजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि लगातार देख रहे हैं कि पुलिस दबिशें दे रही है, कई गैंग पकड़ चुकी है और खाली मेरठ ही नहीं, आसपास के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में ये गैंग फैला हुआ है। अब क्या इस बार नई चीज निकलकर सामने आई है? ये देखिए, थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र अंतर्गत रहमतनगर मोहल्ले में एक घर में हम लोगों ने एक गैंग पकड़ा है, जहां से भारी मात्रा में नकली प्रोटीन सप्लीमेंट, पाउडर, शेक और विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के रैपर, बॉक्सेस आदि बरामद हुए हैं। एस्टिमेटेड वैल्यू जो इसकी है लगभग 8 से 9 लाख रुपए के बीच में है। इस संबंध में थाना लिसाड़ी गेट पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके से 3 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। इसके पहले भी हम लोगों ने डेलीगेट एरिया में, कंकरखेड़ा में इस तरह के नकली फूड सप्लीमेंट बनाने वालों पे कार्रवाई की है। इवन गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, अरेस्टिंग भी की गई है, प्रॉपर्टी अटैचमेंट का भी प्रोसेस चल रहा है। तो पुलिस के द्वारा जहाँ भी इन्फो मिल रही है इस तरह की, उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अच्छा सर, कब से ये लोग काम कर रहे थे और कहाँ इनका सप्लाई का एक वो था? जो इनिशियल इंटरोगेशन में पूछताछ में बता रहे हैं कि 1.5-2 साल से ये यहाँ पे काम कर रहे थे। ये मेरठ में ही नहीं, आसपास के जनपदों में भी इनकी सप्लाई थी। उन लोगों के नाम भी सामने आए जिन लोगों को ये माल दे रहे थे? हाँ, ये पूछताछ में कुछ लोगों के नाम पता चले हैं, उनसे विषय में और जानकारी की जा रही है। अच्छा, तो ये माना जाए मतलब ऐसी क्या चीज़ है कि इन लोगों को लगता है कई बड़े ब्रांड भी थे वहाँ पर? देखिए, प्रोडक्ट तो नकली था, लेकिन ब्रांडेड कंपनियों के रैपर और बॉक्स यूज़ किए जा रहे थे, तो आम जनता को तो धोखा दिया ही जा रहा था। अच्छा, सख्त एक्शन डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एसपी सिटी पीयूष सिंह जी हैं, सीधा कह रहे हैं कि 1.5 से 2 साल से ये लोग काम कर रहे थे। मेरठ ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में नकली फूड सप्लीमेंट और जो शेक है उसकी सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। अब उन लोगों की तलाश की जा रही है कि जो लोग ये नकली फूड सप्लीमेंट और नकली शेक और नकली स्टेरॉइड ले रहे थे, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि मेरठ पुलिस ने क्या कुछ खुलासा किया है। नकली प्रोटीन और शेक बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 10 लाख का नकली माल भी बरामद किया है। 2 साल से नकली प्रोटीन और शेक का कारोबार लगातार चल रहा था। साथ ही बड़े ब्रांड के स्टिकर लगाकर पश्चिमी यूपी और दिल्ली में सप्लाई किया जा रहा था। साथ ही साथ आप देखें कि लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के इस्लामाबाद में ये पूरी फैक्ट्री चल रही थी। छापा मारकर फैक्ट्री मालिक अयान वजाहत ईशान को गिरफ्तार कर लिया गया। नकली प्रोटीन और शेक बनाने वाले गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश लगातार जारी है।
तो मेरठ में सेहत से खिलवाड़ करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हो गया है। नकली प्रोटीन और शेक बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। 10 लाख का नकली माल बरामद किया गया है। आपको बता दें कि बड़े ब्रांड के स्टिकर लगा के प्रोटीन शेक्स पर बेचे जाते थे ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई आशंका ना हो, लेकिन अब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।